आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बे। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बंदर सेरी बेगावन में ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसन अल बुल्किया से बातचीत करेंगे। मरकज और त्रिपुरा सरकार आज दोपहर रियासत के 2 बागी ग्रुपों के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज महाराष्ट्र के लातूर जिले में उदगीर के मकाम पर विश्व शांति बुद्ध विहार का इफ्तिताह करेंगी। आलमी बैंक ने कहा है कि भारतीय मईशत कमजोर आलमी शरह तरक्की के बावजूद मुस्तहकम रहेगी। मगरबी बंगाल की बहुत सी मुमताज शख्सियतों ने रियासती सरकार की तरफ से उन्हें दिए गए अवार्ड्स आरजी कर अस्पताल के वाक़े पर वापस करने का ऐलान किया है। और भारत ने पैरालंपिक्स में अब तक के सबसे ज्यादा तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसन अल बुल्किया से बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि बातचीत में दो तरफा ताल्लुकात के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। नीज़ ताउन के नए मैदान तलाश किए जाएंगे। यह भी उम्मीद है कि बातचीत के बाद एक दूसरे के साथ बहुत से मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए जाएंगे। जनाब मोदी ब्रुनई और सिंगापुर के 2 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में कल बंदर सेरी बेगावन पहुंचे थे। वजीर-ए-आज़म के वहां पहुंचने पर एक इस्तकबालिये का एहतमाम किया गया था और वली अहद शहजादा और ब्रुनई के वजीर-ए-आज़म के दफ्तर में सीनियर वजीर हाजी अल मुहतदी बिल्लाह ने उनका खैर मकदम किया। भारत के किसी वजीर-ए-आज़म का ब्रुनई का यह पहला 2 तरफा दौरा है। यह दौरा ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब भारत और ब्रुनई के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के कयाम के 40 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। कल वजीर-ए-आज़म मोदी ने बंदर सेरी बेगावन में भारतीय हाई कमीशन की नई चांसरी का इफ्तिताह किया था। उन्होंने ब्रुनई में उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का भी दौरा किया था। तफसील हमारी नामानिकार से। भारत और ब्रुनई के दरमियान गर्मजोशी और दोस्ती पर मबनी ताल्लुकात रहे हैं। 2 तरफा सरगर्मियों में दिफा, तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई, खलाई टेक्नोलॉजी, सेहत, सलाहियत साजी, सकाफत और अवाम से अवाम के दरमियान फाल तबादले जैसे बहुत से मैदान शामिल हैं। भारत को खलाई प्रोग्राम में ब्रुनई की तरफ से काबिल कद्र मदद मिली है। जैसा कि इस मैदान में ब्रुनई के साथ 3 मुफाहमतनामे किए गए हैं जो 2 तरफा ताउन में एक और अहम उनसुर है। दोनों मुल्क दिफा के शोबे में ताउन के लिए एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने की जानिब भी काम कर रहे हैं। भारत ब्रुनई से हाइड्रोकार्बन दरामद कर रहा है। मुस्तकबिल में भारत ब्रुनई से खास तौर पर कुदरती गैस के मैदान में तवील मुद्दती मुआहदों के साथ मजीद सप्लाई हासिल करेगा। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। वजीर-ए-आज़म मोदी 2 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत आज बाद में सिंगापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। वो अपने हमनसब लॉरेंस वोंग की दावत पर इस मुल्क का दौरा करेंगे। दोनों रहनुमा भारत सिंगापुर दिफाई शराकतदारी की पेशरफ्त का जायजा लेंगे और बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। वो तकरीबन 6 साल बाद सिंगापुर का दौरा कर रहे हैं। सिंगापुर के साथ भारत का बड़े पैमाने पर दिफाई ताउन है और तिजारत और सरमायाकारी में भी लगातार इजाफा हो रहा है। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार और गैर मुल्की रास सरमायाकार है। आज नई दिल्ली में मरकजी और त्रिपुरा की सरकारों, त्रिपुरा के नेशनल लिबरेशन फ्रंट NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF के नुमाइंदों के माबैन मामलात को हल करने से मुताल्लिक एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाएंगे। त्रिपुरा के वजीर आला मानिक साहा, वजारत दाखिला और त्रिपुरा सरकार के सीनियर अफसरान मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाने की इस तकरीब में मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट। वजारत दाखिला एक ऐसे तरक्की याफ्ता शुमाल मशरिक के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करने में अनथक तरीके से काम कर रही है जो इंतहा पसंदी, तशद्दुद और तनाजे से पाक हो। मरकज ने इस खित्ते में अमन व खुशहाली लाने के लिए 12 अहम मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। इनमें से 3 मुआहदे त्रिपुरा से ताल्लुक रखते हैं। नरेंद्र मोदी हुकूमत के जरिए बहुत से मुआहदों पर दस्तखत किए जाने से हजारों लोग हथियार डालकर असल धारे में शामिल हुए हैं। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं तनवीरुल फरीद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज महाराष्ट्र के लातूर जिले में उदगीर के मकाम पर विश्व शांति बुद्ध विहार का इफ्तिताह करेंगी।
गवर्नर सीपी राधाकृष्णन, वजीर आला एकनाथ शिंदे, मरकजी वजीर रामदास आठवले और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार इस मौके पर मौजूद होंगे। सदर जमहूरिया उदगिरी कॉलेज ग्राउंड्स में शासन अपलियादारी और मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना के मुस्तफिदीन से भी मिलेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नांदेड़ में तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारा भी जाएंगी। सदर जमहूरिया महाराष्ट्र के 3 रोजा दौरे पर हैं जो पीर से शुरू हुआ है। मगरबी बंगाल की अदब, थिएटर और फिल्म से वाबस्ता बहुत सी मुमताज शख्सियतों ने अपने एजाजात वापस करने का ऐलान किया है जो उन्हें रियासती सरकार की तरफ से दिए गए थे। इन शख्सियतों ने यह ऐलान आरजी कर अस्पताल के मामले पर किया गया है। इन शख्सियतों में सुदीप्ता चक्रबोर्ती, थिएटर से वाबस्ता शख्सियत बिप्लब बंदोपाध्याय और चंदन सेन शामिल हैं। सुदीप्ता चक्रबोर्ती ने कहा कि वो कोलकाता आबरूरेजी और कत्ल की मुतासिरा के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए सड़क पर खड़ी रहेंगी। बंगाली थिएटर से वाबस्ता शख्सियत बिप्लब बंदोपाध्याय ने कहा कि रियासती सरकार और पुलिस फोर्स 9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में एक खातून डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल से मुताल्लिक हकायक छुपाना चाहती है। थिएटर और ड्रामे से वाबस्ता शख्सियत चंदन सेन ने ऐलान किया है कि वो दीन बंधु मित्र पुरस्कार वापस कर रहे हैं। ये अवार्ड नाट्य अकेडमी की तरफ से दिया जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में पिछले साल लैब मित्र के नाम से एक पहल की गई थी, जिसे मुंबई में कल मुनक़िदा नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2024 में गोल्ड अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड ई गवर्नेंस में इंतजामी इस्लाहात और जिला सतह के इक़दामात के लिए दिया गया है। आलमी बैंक ने कहा है कि उम्मीद है कि भारत का वस्त मुद्दती खाका चैलेंज वाले बैरूनी हालात के बावजूद मुस्बत रहेगा। आलमी बैंक की ताजा तरीन रिपोर्ट में पेशगोई की गई है कि माली साल 2024-25 के दौरान शरह तरक्की 7% तक पहुंच जाएगी। ये शरह 2025-26 और 2026-27 में भी मुस्तहकम रहेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महसूल की शरह में इजाफा होगा और मजीद माली इस्तेहकाम पैदा होगा, जिसके साथ साथ जीडीपी और कर्ज के तनासुब में कमी आ जाएगी। ये तनासुब माली साल 2023-24 में 83.9% था, जबकि ये कम होकर 2026-27 तक 82% तक रह जाएगा। उम्मीद है कि करंट अकाउंट का खसारा माली साल 2026-27 तक जीडीपी का तकरीबन 1% से 1.6% तक रहेगा। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, एनटीआर के मुख्तलिफ हिस्सों और गंटूर में आज सवेरे फिर से मूसलाधार बारिश होने से सैलाब से मुताल्लिक इमदादी कार्रवाइयों में रखना पड़ा है। वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने जो सैलाब से मुताल्लिक कार्रवाइयों का मुसलसल जायजा ले रहे हैं, सैलाब से मुतासिर अफराद को खुराक और तिब्बी खिदमात की बरवक्त फराहमी की यकीन दहानी कराई है। तफसील हमारे नामनिगार से। सैलाब के पानी में कमी आने से विजयवाड़ा के ज़ेर-ए-आब इलाकों में रह रहे अफराद एनटीआर जिले के महफूज मकामात की तरफ जा रहे हैं। कृष्णा दरिया से मुत्तसिल नशेबी इलाकों में मामूल की जिंदगी रफ्ता रफ्ता बहाल हो रही है, क्योंकि प्रकाशम बैराज में सैलाब के पानी की रफ्तार बतदरीज कम हो रही है। राहत और बाज़ाबतकारी के इक़दामात में मदद करने के लिए विशाखापट्टनम के तकरीबन 1400 सफाई कर्मचारियों को काम पर लगाया गया है। विजयवाड़ा से सिरीसाई की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। तेलंगाना के बहुत से हिस्सों में सैलाब का पानी कम हो रहा है, क्योंकि बारिश से राहत मिली है और इमदादी कार्रवाइयां तेज हो गई हैं। खम्मम, महबूबाबाद, सूर्यपेट अजला के लोगों ने अपने रिहायशी इलाकों में सैलाब के पानी में कमी आने पर राहत की सांस ली है। ये अजला बारिश से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। इस दौरान सिद्दीपेट और निजामाबाद में कुछ इलाकों में कल मूसलाधार बारिश हुई। तफसील हमारे नामनिगार से। तेलंगाना में गुज़श्ता कुछ दिन से मूसलाधार बारिश की वजह से 16 अफराद हलाक हो गए हैं और हजारों एकड़ के रकबे में फसलों के ज़ेरे आब आने से 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सैकड़ों लोगों को इमदादी कैंपों में मुंतकिल किया गया है। बारिश से कुछ राहत मिलने के बाद लोग अपने घरों को लौट गए हैं। उन सड़कों और रेलवे पटरियों की मरम्मत का काम तेजी के साथ जारी है जिन्हें बारिश से नुकसान पहुंचा था। रियासती हुकूमत ने बारिश से वाबिस्ता वाकयात से हलाक होने वाले अफराद के करीबी विरसा को 5-5 लाख रुपए की इमदाद देने का ऐलान किया है।
हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं तनवीरुल फरीद। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, सौराष्ट्र और कच्छ और छत्तीसगढ़ में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के ताल्लुक से अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने शिमाली तमिलनाडु, कर्नाटक से मुत्तसिल रायलसीमा, राजस्थान, तेलंगाना से मुत्तसिल मराठवाड़ा, जनूबी हरियाणा, मगरबी और शिमाल मशरकी उत्तर प्रदेश में हल्की से औसत बारिश की भी पेशगोई की है। उत्तराखंड, मगरबी बिहार, मशरकी झारखंड, गंगा के तास के इलाके वाले मगरबी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में रात के वक्त शदीद बारिश का इम्कान है। भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल CAG ने मुत्तहिदा अरब अमारात की जवाबदेही से मुताल्लिक अथॉरिटी के सदर के साथ एक दुतरफा मीटिंग के दौरान एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। दस्तखत किए जाने की तकरीब में CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि यह मुफाहमतनामा हमारे इदारों की मुश्तरका अक़दार और मकासद का एक सबूत है और इससे भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मजबूत रिश्तों का इयादा होता है। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे से आला ऑडिट इदारों के दरमियान मजीद इश्तिराक और सीखने के मौके पैदा होंगे। एक रिपोर्ट। मुफाहमतनामे का मकसद दोनों आला ऑडिट इदारों के दरमियान इश्तराक को फरोग देना, एक दूसरे की मालूमात से एक दूसरे को वाकिफ कराना, सलाहियत साजी और सरकारी शोबे की ऑडिटिंग में बेहतरीन तौर तरीकों जैसे मैदानों पर तवज्जो देना है। दोनों मुल्क महारत और तजर्बात को एक दूसरे से वाकिफ करा के ऑडिट के अपने अपने तरीकों को मुस्तहकम और मजमूई तौर पर हुक्मरानी को बेहतर बनाना चाहते हैं। UAE की जवाबदेही अथॉरिटी के सदर हुमैद उबैद खलीफा उबैद ने ऑडिट के बैरूनी तौर तरीकों को फरोग देने और दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में मुफाहमतनामे की अहमियत पर जोर दिया। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। श्रीलंका में आज सदारती इंतखाबात में पहले मरहले की वोटिंग होगी, जिसमें 7 लाख से ज्यादा रियासती सेक्टर के मुलाजिमीन डाक के जरिए अपना हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। 38 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। स्विट्जरलैंड ने खलीज की जंग के 33 साल बाद इराक की राजधानी बगदाद में अपना सफारतखाना दोबारा खोल लिया है। इराक की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि स्विस सफारतखाने को इराक और स्विट्जरलैंड के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के फ्रेमवर्क के तहत दोबारा खोला गया है। पेरिस ओलंपिक्स में कल भारत को 5 तमगे हासिल हुए। दीप्ति जीवनजी ने खवातीन की 400 मीटर T20 रेस में कांसे का तमगा हासिल किया। मर्दों के हाई जंप T63 में शरद कुमार को चांदी का तमगा, जबकि मरियप्पन थंगावेलु को कांसे का तमगा मिला। मर्दों के F46 नेजा फेंकने के मुकाबले में भारत को 2 तमगे मिले। अजीत सिंह ने चांदी का तमगा हासिल किया, जबकि सुंदर गुर्जर को कांसे का तमगा हासिल हुआ। आज खेलों के 7वें दिन भारतीय खिलाड़ियों का दस्ता कई मुकाबलों में अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस, राष्ट्रीय सहारा, मिलाप समेत तकरीबन सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ब्रुनाई और सिंगापुर के दौरे से मुताल्लिक खबरों को अहमियत के साथ पेश किया है। अखबार लिखता है कि वजीर आजम का ब्रुनाई के वली अहद ने शानदार इस्तकबाल किया। भारत ब्रुनाई ताल्लुकात के 40 साल मुकम्मल हुए हैं। हुकूमत ने मुसल्लह अफवाज की सलाहियत को बढ़ाने और जदीद कारी के लिए तकरीबन 1,45,000 करोड़ रुपए के दिफाई सौदों को मंजूरी दी। इस खबर को रोजनामा प्रताप, राष्ट्रीय सहारा और इंकलाब समेत तकरीबन सभी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बंदर सेरी बेगावन में ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसन अल बुल्किया से बातचीत करेंगे। मरकज और त्रिपुरा सरकार आज दोपहर रियासत के 2 बागी ग्रुपों के साथ अमन माहिदे पर दस्तखत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज महाराष्ट्र के लातूर जिले में उदगीर के मकाम पर विश्व शांति बुद्ध विहार का इफ्तिताह करेंगी। आलमी बैंक ने कहा है कि भारतीय मईशत कमजोर आलमी शरह तरक्की के बावजूद मुस्तहकम रहेगी। मगरबी बंगाल की बहुत सी मुमताज शख्सियतों ने रियासती सरकार की तरफ से उन्हें दिए गए अवार्ड्स RG कर अस्पताल के वाक़े पर वापस करने का ऐलान किया है। और भारत ने पैरालंपिक्स में अब तक के सबसे ज्यादा तमगे हासिल किए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।